जय हिंद दोस्तों। संसद में मानसून सत्र चल रहा है और 15 बिल पेश किए गए हैं। लेकिन उस 15 बिल में एक बिल बहुत ही चर्चा में है और उस बिल का नाम है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट बिल। अब यह बिल इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इस बिल का मकसद यही है न्यायाधीशों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, जज की नियुक्ति मामले में जो इधर की उधर नेपोटिज्म, जो यही बनने चाहिए जज और हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे करीबी है तो इन्हीं को ये पद मिलना चाहिए, ये सारी जो प्रथा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जुडिशियल अमेंडमेंट बिल में इन सब के पोल खोल करके रख देगी। आप जरा देखिए कि मेघवाल जी ने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल को संसद में पेश किया दोस्तों। इसके बाद से जितने भी वकीलों के ठेकेदार हैं, जजों के ठेकेदार हैं, उनके कलेजे में बड़ी तकलीफ होने लगी। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट बिल लोकसभा में 2010 में इसको पहले भी पेश किया गया था, लेकिन राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया और बाद में फिर ये लैप्स हो गया। अब ये आखिर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट बिल इतना चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर पे 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश जले मिले हैं, जिनके ऊपर बहुत तरह के आरोप हैं और उस मामले में एक बड़ी कार्रवाई भी हुई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। किरेन रिजिजू ने भी कपिल सिब्बल को लेकर के एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, उसका पूरा पोल खोलेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे जो न्यायाधीशों को लेकर के जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो नहीं है और इस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट बिल का मकसद ही यही है कि न्यायाधीशों के आचरण पे नजर रखना। जो शिकायत है आपकी और हमारी, उस पर पूरी तरीके से हम अपनी खुले तौर पे बात रख सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। बहुत सारी पीआईएल दाखिल करते हैं, जनहित याचिका दाखिल करते हैं, लेकिन मामला को उड़ा दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट बिल अगर पास हो जाता है संसद से, तो फिर उन तमाम एक बड़ी लॉबी जो काम कर रही है हमारे भारत देश में, एक सिस्टम काम कर रही है जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट को वीक करने की जो कोशिश कर रही है, एक लॉबी, एक इकोसिस्टम आप कह सकते हैं, जिसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। और वो तोड़ने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से ही हो सकती है और शुरुआत हो गई है। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि कुछ एक दलालों की, जो वकीलों की टोली है, उसके लाइसेंस को केंद्र सरकार ही रद्द करेगी। जब ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट बिल अगर पास हो गया, पारित हो गया ये विधेयक, तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। जो एक लॉबी काम कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में पिलर की तरह जो खड़े हो जाते हैं, वक्फ बिल का विरोध करेंगे ये। लेकिन अगर जस्टिस वर्मा को लेकर के अगर महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो फिर उसके लिए सीना पीटने लगेंगे कि भैया ये संसद के नियम नहीं होने चाहिए, न्यायाधीश की तरफ से ये जो एक्ट होने चाहिए, एक नया कानून ये बनाने की मांग करते हैं। तो ये सब चीजों का पूरी तरीके से इलाज है जुडिशियली अमेंडमेंट बिल। जब ये बिल पारित होगा तो फिर देखिएगा क्या विद्रोह होगा, क्या तमाशा होगा। आज अपनी प्राइवेसी की बड़ी चिंता है कपिल सिब्बल को, लेकिन ये प्राइवेसी भी उस वक्त खत्म हो जाएगी। अब जरा देखिए खबर क्या है दोस्तों। जस्टिस वर्मा ने कैश कांड मामले में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि घर से नोट मिलना यह साबित नहीं करता है कि वो नोट मेरे हैं। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के बाद से एक विद्रोह शुरू होने लगा। कल को ये जस्टिस वर्मा ये कहने लगे कि भैया ये घर भी मेरा नहीं है, कोई ठीक नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। अगर मेरा घर है और हमारे घर पे कुछ अगर चीजें मिली है तो इसकी जवाबदेही कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पड़ोसी आकर के लेगा। और ये सीधा नकार देना कि घर पे अगर पैसे मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा हमारा है। जरा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही बड़ी तगड़ी खबर आई है दोस्तों। जरा देखिए इस पे जस्टिस यशवंत वर्मा ने स्टेटमेंट दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझ पर लगे आरोपों को सार्वजनिक किया गया और इसके चलते मेरा मीडिया ट्रायल भी हुआ। इससे मेरी छवि खराब हुई है और मेरे करियर पर भी असर पड़ा है। किस करियर की बात कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा? आखिर कौन सी करियर की बात कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट से ये जो तगड़ी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे सारे सबूतों को
और जो भी रिपोर्ट मिले हैं उसको सार्वजनिक किया गया। मैं आपको बता दूं क्लियरली दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपोर्ट जारी नहीं की, रिपोर्ट जो बनाई थी लिफाफे में राष्ट्रपति जी को, नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया था। उस मामले में सार्वजनिक करने की बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें कि आखिर क्या लिफाफे में गया है राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को। लेकिन उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया, उस रिपोर्ट को मीडिया में नहीं पब्लिश किया गया। क्या यह सिंपैथी कार्ड नहीं है? ये वीडियो बस पब्लिश हुई है, इसकी दिक्कत है जस्टिस यशवंत वर्मा को कि आखिर ये जो कैश जला हुआ है ये वीडियो क्यों पब्लिश करी गई। आप तो यही कह रहे हैं कि अगर मेरे घर में नोट जला हुआ मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नोट हमारा है, तो फिर वीडियो से क्यों दिक्कत हो रही है आपको? आपको कहना चाहिए कि जब मेरा पैसा नहीं है तो वीडियो से आपको दिक्कत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी कर दी, हमारी प्राइवेसी लीक कर दी, मेरी छवि खराब हो गई। जब जल रहे थे नोट, दहल रहे थे सारे पाट पुर्जे, नोटों की गड्डियां उड़ रही थी, उस वक्त क्या छवि खराब नहीं हुई थी? अब एक बड़ा झटका जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के आया दोस्तों कैशकांड मामले में कि जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, जिस मामले में देखिए कि यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग शुरू किया गया है। इस मामले में मैं आपको बता दूं कि 208 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील जो हैं वो जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के जिरह कर रहे थे, दलीलें दे रहे थे। अब गवई साहब को यह अच्छा नहीं लगा जब उस वकील ने वर्मा कह करके उनको संबोधित किया, तो उस मामले में न्यायाधीश जी ने यही कहा कि क्या वह आपके दोस्त हैं, आपके घर वाले हैं जो आप उनको वर्मा कह करके बुला रहे हैं? अगर मुझे कोई दोस्तों, मेरा नाम आशीष राठौर है, अगर कोई मुझे राठौर कह करके बुलाता है तो मुझे तकलीफ होगी क्या? मुझे तो खुशी होगी कि मेरे टाइटल को लेकर के मुझे किसी ने संबोधित किया। लेकिन गवई साहब को बड़ी दिक्कत हो गई कि आप जस्टिस वर्मा को वर्मा क्यों कह रहे हैं, यशवंत वर्मा को वर्मा सिर्फ क्यों कह रहे हैं? ये बड़ा ही सोचनीय विषय हो गया। लेकिन अब जरा देखें आप कि जो महाभियोग प्रस्ताव जो लाया गया संसद में, जिसमें लोकसभा के 145 सदस्यों ने और राज्यसभा के 63 सदस्यों ने हस्ताक्षर करी दोस्तों, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया गया। अब प्रक्रिया शुरू है। जो कपिल सिब्बल जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाव को लेकर के हमेशा से जिरह कर रहे थे, हालांकि आधिकारिक तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के वकील नहीं बने हुए हैं, लेकिन एज अ मीडिया ट्रायल पे ये पूरी तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, खुल करके सामने रख रहे हैं, और जस्टिस शेखर यादव का और जस्टिस यशवंत वर्मा का भी केस को सम्मिलित करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस शेखर यादव का केस बिल्कुल अलग है, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनको पहले ही क्लीन चिट दे रखा है। लेकिन अब कानूनी कोड़ा पड़ रहा है, अदालती भूचाल आ गया है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के। धीरे धीरे इनके ऊपर कानूनी हंटर भी चलाए जा रहे हैं। अब जो मैं चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं वो बड़ा ही आवश्यक है जानना और देखना भी। किरेन रिजिजू ने कपिल सिब्बल को लेकर के जो स्टेटमेंट दागे हैं उससे कपिल सिब्बल पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। पहले तो देखिए कि किस तरीके से किरेन रिजिजू ने कपिल सिब्बल को एवरेज वकील कहा है, औसत वकील है ये। और आगे किरेन रिजिजू साहब ने कहा कि संसद को किसी एक सांसद के व्यक्तिगत एजेंडे से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों किरेन रिजिजू का। आप एक सांसद हैं और आपका निजी एजेंडा है कुछ, आप किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और आपके एजेंडे को ही सत्य मान करके संसद में जो भी बिल पारित होने हो या फिर कोई विपक्ष पक्ष में वार्तालाप होने हो, आपके एजेंडे के तहत तो संसद में नहीं बात होगी। और आप जो एजेंडा चला रहे हैं आप उनके लिए एजेंडा चलाइए, नो डाउट आप चला भी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि संसद जो है वो आपके एजेंडे से चलेगा। किरेन रिजिजू ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया, जरा देखिए कि उन्होंने ये कहा कि संसद का मार्गदर्शन करना उनका काम नहीं है, संसद का मार्गदर्शन सभी सदस्यों द्वारा मिलकर के किया जाना चाहिए। अगर कपिल सिब्बल को ऐसा लगता है कि मैं संसद का मार्गदर्शन कर सकता हूं सांसद होकर के, तो ये इनकी बड़ी भूल है। संसद सांसदों के नियम से नहीं चलेंगे, संसद जो है वो लोगों के सहमति से चलेगा, आपके निजी एजेंडे से नहीं चलेगा। आगे किरेन रिजिजू ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया
कि हम किसी एक वकील सांसद के एजेंडे से नहीं चलेंगे। हम यहां कोई एजेंडा तय करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। हम पूरी तरह से देशहित में काम कर रहे हैं। लेकिन शायद कपिल सिब्बल जो हैं वो देशहित में काम नहीं कर रहे हैं। इस बयान का मतलब और मकसद किरेन रिजिजू का तो यही निकलता है कि कपिल सिब्बल जो भी काम कर रहे हैं वो देशहित के लिए नहीं है। आगे एक और बड़ी स्टेटमेंट और एक बहुत बड़ा बयान किरेन रिजिजू ने दिया, जरा देखिए आप। मुझे कपिल सिब्बल द्वारा किसी को बचाने और किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिशों के बारे में जानकारी मिली है। मुझे एहसास हुआ है कि कपिल सिब्बल एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन वे केवल अपने निजी एजेंडे से प्रेरित हैं। मतलब सारे नियमों और कानूनों को ताक पर के रख करके कपिल सिब्बल किसी खास व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर लगे कैश कांडी आरोप। उस मामले में ये बचाने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कपिल सिब्बल, लेकिन इनके निजी एजेंडे हैं और इस निजी एजेंडे की वजह से ये संसद के कार्यवाही को बाधित करना चाहते हैं। किरेन रिजिजू ने साफ तौर पे प्रहार किया कपिल सिब्बल पे और लगे कपिल सिब्बल बौखलाने। हालांकि आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।